बन गई बात या होगा बवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। झारखंड विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद दोनों प्रमुख गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग हो गई है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के एक दिन बाद ही इंडिया गठबंधन ने भी इस बात का ऐलान कर दिया कि उनका अपने सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर बातचीत फाइनल हो गई। हेमंत सोरेन ने कहा कि हम गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के साथ एक और सहयोगी शामिल होगा। वाम दलों की भी इसमें सहभागिता रहेगी। उन्होंने कहा कि पहले चरण में हमने तय किया है कि राज्य की 70 सीटों पर झामुमो यानी कि जेएमएम और कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। शेष 11 सीट बची, उस पर राष्ट्रीय जनता दल और वाम दल के उम्मीदवार चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इस ऐलान के बाद और इस ऐलान के समय आरजेडी वहां से नदारद नजर आई। सवाल यही है कि 22 सीटों की मांग करने वाली आरजेडी क्या खफा है? चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। इंडिया अलायंस में तालमेल, 70 सीटों पर जेएमएम कांग्रेस उम्मीदवार होंगे। 11 सीटों पर सहयोगी दल लड़ेंगे चुनाव। बन गई बात या होगा बवाल। 70 सीटों पर लोगों ने पहले सहमति बनाई और ये बातें अभी हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि हमारे घटक दल भी अभी लोग हैं जिनको अभी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद नहीं है। जब वो हमारे साथ होंगे आपको कौन कितने जगहों पर चुनाव लड़ेगा और कहाँ चुनाव लड़ेगा ये भी आपको विस्तृत रूप में बताने का हम स्पष्ट रूप से करेंगे। तो सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को गठबंधन को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया। ऐलान ये कि कांग्रेस और जेएमएम 70 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगी। बाकी की 11 सीटों पर सहयोगी दल के प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे। यानी आरजेडी के साथ साथ सीपीआईएमएल को भी गठबंधन में शामिल किया गया है। जेएमएम और कांग्रेस कितनी सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी, इसका खुलासा अभी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में भी जाने का हम लोगों ने निर्णय लिया। इस संदर्भ में 81 विधानसभा में जो हम लोग के इंडिया गठबंधन में हम लोग साथ रहे हैं, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के दलों के साथ इस गठबंधन में एक और सहयोगी गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। लेफ्ट पार्टी की भी इसमें भूमिका होगी और इस चरण में इस चुनाव में अभी जो पहले चरण में ये बातें तय हुई है कि राज्य के 70 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर की मौजूदगी में सीट शेयरिंग का ऐलान किया। हालांकि इस मौके पर आरजेडी और वाम दल के चेहरे मौजूद नहीं थे। यानी कश्मकश बरकरार है क्योंकि आरजेडी इतनी कम सीटों पर समझौते के लिए तैयार होगी, कहना मुश्किल है। 70 सीटों पर लोगों ने पहले सहमति बनाई और ये बातें अभी हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि हमारे घटक दल भी अभी लोग हैं जिनको अभी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद नहीं है। जब वो हमारे साथ होंगे आपको कौन कितने जगहों पर चुनाव लड़ेगा और कहाँ चुनाव लड़ेगा ये भी आपको विस्तृत रूप में बताने का हम स्पष्ट रूप से करेंगे। आपको बता दें 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 43 और कांग्रेस से 31 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि आरजेडी को 7 सीटें मिली थी, जिसमें से जेएमएम को 30, कांग्रेस को 16 और आरजेडी को 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। मगर उस दौरान चुनाव में वाम दलों के साथ समझौता नहीं हुआ था। लेकिन इस बार इंडिया अलायंस में लेफ्ट पार्टी शामिल है। यानी इंडिया गठबंधन में दावा किया जा रहा है कि सब कुछ ऑल इज वेल है और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और पेपर वर्क भी पूरा कर लिया गया है। कागजों पर सारे समीकरण बिठाने का दावा किया जा रहा है और वोटों का गुणा भाग भी हो चुका है। यानी इंडिया अलायंस इस बार फूक कर कदम रख रही है। यही वजह है कि इस बार कई सीटों में अदला बदली के साथ साथ गठबंधन दलों के नेताओं की हुई बैठक में
संभावित उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा की गई है। ऐसे में सवाल ये कि बन गई बात या फिर अभी सीटों को लेकर बाकी है बवाल। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो बन गई बात या फिर सीटों को लेकर बवाल होना बाकी है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। चर्चा की शुरुआत करेंगे, हमारे साथ हमारे दिग्गज मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय करवा देती हूँ। प्रदीप सिन्हा है, प्रवक्ता है बीजेपी के। डॉक्टर नीलम मिश्रा है, प्रवक्ता है जेएमएम पार्टी की। बहुत स्वागत है। सबसे पहले नीलम मिश्रा जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। पर्दे के पीछे की कहानी कुछ अलग ही नजर आ रही है। हालांकि सब कुछ ऑल इज वेल दिखाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। आरजेडी जो कि सहयोगी दल है, वो भी नदारद नजर आई। एक अहम दिन है आज का, जब आप सीटों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, और इस दिन ही आरजेडी और वामदल के सहयोगी दल आपके साथ नहीं है। देखिए, ऐसी बात नहीं है। हर पार्टी का अपना स्ट्रेटेजी होता है। आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। आज एक तरह से निर्णय लिया गया है कि 70 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस। बाकी की सीटों पे जो बात है वो उसकी चर्चा होगी, और आरजेडी भी रहेंगे साथ, मार्क्सवादी भी रहेंगे साथ में, जो कि माननीय हेमंत सोरेन जी खुद इसका खुलासा कर चुके हैं। पर कौन कितने सीट पे लड़ेंगे, सीट शेयरिंग की क्या स्थिति रहेगी, इस पे चर्चा अभी होना बाकी है। बहुत जल्द पर स्पष्ट हो जाएगा। हम सबको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि चुनाव जब आता है तो इस तरह का दौर आता है, हमेशा आता है। पहली बार झारखंड में चुनाव नहीं हो रहा है, और न ही पार्टियां पहली बार चुनाव लड़ रही है, और इस तरह का जो प्रक्रिया है वो आम है चुनाव के समय में होना। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। तो आज ये अहम डिसीजन था, सीट शेयरिंग को लेकर डिसीजन होना था, इसमें सहयोगी दल क्यों नहीं थे? ये तो सवाल पूछा जाएगा। नीलम मिश्रा जी, नहीं, बिल्कुल सहयोगी दल तो थे ही। ऐसा नहीं है कि जनता अलग से बैठ के मीटिंग कर रहे थे। कांग्रेस जी, हम लोग का स्ट्रेटेजी है, हर पार्टी का अपना स्ट्रेटेजी होता है। कांग्रेस के साथ बैठक हो गया, अब अगला बैठक आरजेडी के साथ। तो उतना तवज्जो नहीं दिया जाता आरजेडी को और वाम दलों को, ऐसा क्या? ऐसी बात नहीं है। तवज्जो अगर नहीं देते तो गठबंधन नहीं रखते। तवज्जो तो देना है। हमारी पार्टी सबको लेकर चलने वाली पार्टी है, ठीक है। तो ऐसे में हर पार्टी का अपना स्ट्रेटेजी होता है, उस हिसाब से मीटिंग हो रही है, बैठकें चल रही है। पहला बैठक कांग्रेस के साथ हुआ, जहां पर तय किया गया। अब दूसरी जो बैठक है वो आरजेडी के साथ होगी और मार्क्सवादी के साथ होगी, और फिर कुल मिलाकर के जो सारा स्पष्ट पिक्चर क्लियर होगा, और आप लोग मीडिया के लोग सब समझ पाएंगे। लगता नहीं है कि आरजेडी और वाम दलों को साइडलाइन का रास्ता दिखा दिया या दरकिनार करके एक डिसीजन लिया जा रहा है? गठबंधन का क्या स्वरूप होगा तो तय करने का अधिकार झारखंड मुक्ति मोर्चा गवर्नमेंट को है, अपने सारा तय करेंगे। लेकिन जो एक तस्वीर सामने आनी चाहिए थी, और नीलम जी जिस तरह से बातें कह रही कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, धैर्य रखने की जरूरत है, तो सब कुछ ठीक अगर होता चारों सहयोगी दल साथ, लेकिन सिर्फ कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर का होना, बाकी आरजेडी से किसी का नहीं होना, वामदल से किसी प्रतिनिधि का नहीं होना, ये तो इशारा करता है कि सब कुछ आपने जैसा कहा कि आलिस्लाम से तो ओवर स्विंग को करता है। भारतीय जनता पार्टी ने कल सीटों की स्पष्ट संख्या बताई थी। कौन नीलम जी, लोगों का साथ नहीं होना स्पष्ट करता है, सवाल तो पैदा हो गया। हाँ, असमंजस की स्थिति और विवादास्पद स्थिति तो भाजपा में देखी जा रही है। आप देखिएगा, झारखंड को ही लेकर के अगर हम बात करें, आए दिन भाजपा के अंदर से इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति, असमंजस और विचार विमर्श में जो विभेद जो है वो सब स्पष्ट हो रहा है। छोटी छोटी मीटिंग में, छोटे छोटे कार्यक्रम में आपस में अलग लड़ रहे हैं। तो ये जो स्थिति परिस्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन के लिए नहीं है। ये निश्चित तौर पर पिछले चुनाव में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े भाई की भूमिका में थी, इस बार भी झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। और तो दल जो और आरजेडी की भूमिका भी बता दीजिए नीलम जी। देखिए, आरजेडी की भूमिका भी रहेगी, लेकिन जो उपस्थिति है, जो स्थिति परिस्थिति दल की जो झारखंड के अंदर है, उस हिसाब से उस सम्मान के साथ हम लोग को जगह दिया जाएगा, डेफिनेटली दिया जाएगा। हम लोग को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। एक दौर का बैठक हुआ है जिसमें स्पष्ट हुआ है कि हम लोग 70 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। नेक्स्ट बैठक होगी सीपीआई 70 सीट पर कांग्रेस और जेएमएम दोनों मिलकर लड़ेगी।
सीटों का बंटवारा भी तो नहीं हो पाया। वो हो जाएगा ना, आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए, वो भी हो जाएगा। कल तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा, दर्शक भी सब कुछ जान जाएंगे, झारखंड के लोग भी सब कुछ समझ जाएंगे, देश के लोग भी सब कुछ जान जाएंगे। आप लोग को कल तक इंतजार करना होगा, इसलिए इसमें ज्यादा हड़बड़ाहट और बेचैनी की जरूरत नहीं है। बेचैनी देखिए, भाजपा के खेमे में बेचैनी होना स्वाभाविक है, क्योंकि उन लोग बिल्कुल अभी असमंजस में है और इतने घबराए हुए डरे हुए, इन लोग को बहुत ज्यादा बेचैनी है कि आखिर इस खेमे में चल क्या रहा है, तो मैं क्यों पट्टा खोलूं, पार्टी क्यों पट्टा खोलेगी। हमारी गठबंधन बहुत ही सक्रियता के साथ, बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। ठीक है, हेमंत गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। हेमंत जी, किस तरीके से देखा जाए, एक अहम ऐलान किया जाता है सीटों को लेकर, उसमें सहयोगी दल ही नजर नहीं आते, नदारद नजर आते हैं। देखिए, चुनाव के तिथि डिसाइड हो गई है और सभी पार्टियां चाहते हैं कि उनके जो जितने भी समर्थक है या जो उनके मतदान करने वाले जितने मतदाता हैं उसको रिझाने की कोशिश की है। और जो पिछले दिनों आपने देखा कि सभी पार्टियों ने अपनी अपनी स्कीम को उजागर किया। इसके बावजूद दो तीन ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के इस बार मतदान होने वाली है। पहला मुद्दा है राष्ट्रवाद, दूसरा मुद्दा है घुसपैठ, तीसरा मुद्दा है भ्रष्टाचार और चौथा मुद्दा ये आता है कि सरकार अगर किसकी बनती, अगर भाजपा की बनती है तो क्या होगा और जेएमएम की बनती है तो क्या होगा। इन सब को देखकर कैलकुलेट करके ही पार्टियां अपने साथ में लोगों को जोड़ रही हैं। और इस बार हमें नहीं लगता है कि भाजपा वो गलती करेगी जो 2019 में उन्होंने गलतियां की। इसलिए भाजपा का पक्ष इसलिए मजबूत नजर आता है क्योंकि जमीनी रूट पर उन्होंने जनता के साथ मिलकर जुड़कर काम किया है, लुभावने नहीं काम किया, यथार्थ में उन्होंने काम किया है। इसलिए पार्टी कोई भी हो जिसने काम किया उसका नाम लेना ही चाहिए। भाजपा के पक्ष में हमें ये चुनाव जाता बीजेपी ने काम किया है जमीनी स्तर पर, ये तो फीडबैक है आपकी तरफ। बीजेपी अगर जमीनी स्तर पे काम की रहती तो आज इसको षड्यंत्र और प्रपंच रचने का जरूरत नहीं होता। बीजेपी अपने काम को लेकर के आती, एक भी मुद्दा, एक भी बयान आप बीजेपी वालों से बच लीजिए, तो ये लोग अपने काम के बदौलत लोगों के बीच जाते हैं। हमेशा लोगों को बांटना, हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे घुसपैठिए और रोहिंग्या। मतलब कहना चाहती हैं कि बीजेपी के पास मुद्दों का अभाव है, उन्होंने कोई काम नहीं किया। हाँ, हेमंत गुप्ता जी, बीजेपी झारखंड की जनता समझ चुकी है कि झारखंड विरोधी पार्टी है और अपनी तानाशाही रवैया से षड्यंत्र के माध्यम से झारखंड को जो तोड़ने का जो ये लोग प्रयास कर रही है वो यहाँ पे कभी ये लोग सफल नहीं हो सकते हैं और मुद्दा विहीन पार्टी हो चुकी है। नेता विहीन। चलिए हेमंत जी जवाब दीजिए, मुद्दा विहीन पार्टी हो चुकी है बीजेपी। आज उसके पास आप जमीनी स्तर की बात कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर काम कर रही है। महोदय ने जो भी बातें अभी कही वो यथार्थ से परे, क्योंकि ये नैरेटिव क्रिएट कर करके अगर हम जनता के बीच जाते हैं तो इसका उल्टा रिवर्स इनको मिलेगा। क्योंकि हमें न तो हम पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, किसी पार्टी को बोल रहे हैं और ना जमीनी जो हकीकत है, एक पत्रकार, एक संविधान विशेषज्ञ या एक जमीन में जो मतदाता है वो देखता है कि पहले राष्ट्र अगर देश होगा तभी तो हम हैं। तो सबसे बड़ी मुद्दा आती है कि देश और हमारी जो स्थिति और परिस्थिति है, हमारी अस्मिता है। देखिए, मूलवासी सदानवासी यहाँ तीन पक्षों में बटी हुई है समाज, मूलवासी, सदानवासी, एसटी और मुस्लिम समुदाय। आज के दिन में अगर आप देखिएगा कि आप किसी पार्टी को रिझा रहे हैं तो मूलवासी और सदानवासी जो देश की बहुसंख्यक आबादी है वो यही चाह रही है कि कहीं घुसपैठिए आके हमारे डेमोग्राफी ना चेंज कर दें, कहीं ये भ्रष्टाचार लागू। पार्टियां अलग अलग पार्टियां घुसपैठियों के मामले में जेएमएम पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आपको पता होगा, इत्मीनान से जरा सुन लीजिए। अभी हाल में ही हाईकोर्ट से जो हाईकोर्ट में जो भाजपा के द्वारा हलफनामा दिया गया, क्योंकि सवाल केंद्र से पूछा गया, क्योंकि घुसपैठियां अगर किसी राज्य में घुसती है तो इसके जिम्मेवार केंद्र सरकार होती है, रक्षा मंत्री, गृह मंत्रालय होते हैं और बेशक जो है गृह मंत्रालय के अधीन आता है। तो सवाल केंद्र सरकार से पूछा गया तो केंद्र सरकार ने अपने हलफनामा में कहा कि किसी भी प्रकार की घुसपैठियां अगर है तो उसकी जांच होनी चाहिए, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनेगी और उसमें केंद्र और राज्य के लोग होंगे और उसके बाद फैक्ट फाइंडिंग किया जाएगा। तो आखिर इस तरह का हलफनामा देने की क्या हेमंत गुप्ता जी, अगर आपके पास गृह मंत्रालय के अंदर आता है घुसपैठ का ये मामला। मैडम को यही बात मैं समझाना चाहता हूँ कि मैडम जो आप गलत नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं ये रेसिप्रोकल होता है, सिर्फ केंद्र का नहीं होता, राज्यों का भी होता है। आपके यहाँ अगर घुस रही थी, मान लीजिए कि केंद्र सरकार ने गलती की, सपोज मान लेते,
चलिए मैं एक संविधान विशेषज्ञ की हैसियत से आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मान लीजिए केंद्र सरकार ने कर दी तो आपकी राज्य पुलिस कर क्या रही थी? आपके राज्य पुलिस के पास टोटल खाका था, पुलिस रिकॉर्ड में लोगों के नाम होते हैं, आइडेंटिटी कार्ड आपके यहाँ से बनती है, लोगों का इलेक्शन वोट आपके यहाँ से बनता है, राशन कार्ड आपके यहाँ से बनता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके यहाँ से बनता है। तो आपकी जिम्मेदारी केंद्र से कहीं ज्यादा है, आप इसको मुकर नहीं सकते। तो जो नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं पब्लिक मोदी से आपसे चिड़ी हुई है कि जेएमएम हुआ या कांग्रेस हुई है, नैरेटिव क्यों करते हैं? ये यथार्थ को बताए ना, हम आपके साथ भी है, लेकिन कब? जब आप यथार्थ बोलिएगा तब। अभी हम लोगों को क्या दिख रहा है कि आप जितना भी नैरेटिव क्रिएट कर लीजिए, लोगों को क्या लगता है पार्टी कौन सच बोल रही है, कौन जमीनी हकीकत पर लोगों के लिए जिम्मेवार है, खुद को अपने आप को जिम्मेदार मानती है। मैंने तो ये देखा कि भाजपा नेताओं को देखा कि उन्होंने जनता से कहा कि अगर हमसे कोई भूल हुई है तो हम क्षमा मांगते हैं, बताइए नीलम हमें मिश्रा क्या जी, करना चाहिए। जवाब तो ये दीजिए, चीज़ तो अपने आप पुलिस होना क्या कर चाहिए। रही थी आपके राज्य की? जी बिल्कुल, सत्ता तो आपकी है। ये जो बैठे हैं हमारे सर जी, मैं इनको बता दूं, ये हो सकता है विशेषज्ञ के रूप में यहाँ बैठे हैं, लेकिन साफ पता चल रहा है कि भाजपा प्रो मानसिकता रखते हैं। नहीं, वो वरिष्ठ पत्रकार है, उसी की हैसियत से यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल नीलम मिश्रा जी, मैं आपको बता चुकी हूँ। पत्रकार भी देखा है, हाँ। जो कहने को पत्रकार होते हैं, पत्रकार जनता की सच्चाई देखता है, जमीनी स्तर की सच्चाई देखता है। मैडम आप उस पर बोलिए। हाँ। लेकिन मैं आपको हकीकत पे बात करना चाहूंगी, मैं जो वास्तविकता है उस पे बात करना चाहूंगी। ये लोग घुसपैठिए की बात किस जुबान से करते हैं? आज तक झारखंड बने 25 साल हो गया, 2000 में झारखंड अलग राज्य बना और अभी तक लेकर के 17 से 18 तक भाजपा यहाँ पे शासन किया। तो घुसपैठिए का 2 साल में कुछ है? अगर इतने लंबे समय से आप लोगों ने नहीं रोका और ये 2 साल में आप लोगों को अगर ये लगता है कि घुसपैठिया अभी छूटा है, तो कहीं ना कहीं आप लोग की विकसित मानसिकता है। प्रदीप सिन्हा जी, एक सरकार को कुछ नहीं मिल रहा है तो घुसपैठिए के नाम पे आप लोग कोई मुद्दा नहीं मिलता तो घुसपैठियों का मुद्दा अब बना रखते हैं। वो एक आप 2-3 बात को मुझे यहाँ पे रखने दीजिए। हाँ ठीक है, स्पष्ट होना चाहिए कोई चीज। आप बताइए झारखंड का सीमा कहाँ से जुड़ता है, कौन से बांग्लादेश से जुड़ता है? भाजपा झारखंड का जो सीमा क्षेत्र है वो कोई डायरेक्ट हमारा बांग्लादेश से तो जुड़ता नहीं है, आसाम जुड़ता है। तो आसाम में घुसपैठिया कैसे घुस रहा है सर? वहाँ तो डबल इंजन की सरकार है। प्रदीप सिन्हा जी, घुसपैठिया आ रहे हैं, घुसपैठिया पहले आसाम आ रहे हैं, आसाम से बंगाल आ रहे हैं, बंगाल से झारखंड आ रहे हैं। तो आपकी गृह मंत्रालय क्या करती है? हाँ, प्रदीप सिन्हा जी, ठीक है। नीलम मिश्रा जवाब सुन लीजिए। एक क्रॉस करके अगर आ रहा है, अगर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आ रहा है तो इसमें फेलियर आप है, आपके ऊपर संदिग्ध वाली नजर सबकी उठती है, इसलिए कोर्ट ने आपसे जवाब मांगा तो केंद्र की सरकार ने जवाब दिया। चलिए नीलम मिश्रा जी जवाब सुनना चाहती हैं, जवाब चाहिए बीजेपी से, तो सुन लीजिए जवाब। बिल्कुल प्रदीप जी, मैं इनसे यही जानना चाहूंगा हाँ कि सफाई तो दे रही हैं ये, हाँ, ऐसा होना चाहिए था, वैसा हो गया। नहीं सफाई भी दे रही हो, आरोप भी लगा रही है, मुद्दा विहीन का आरोप है आप पे। जी मैं बता रहा हूँ हाँ कि इनसे जब पूछेगा कि हाईकोर्ट ने उपायुक्तों पर अवमानना की कार्रवाई चलाने की जो बात कही, आखिर किस आधार पर कहा गया? हाईकोर्ट को लगा कि उपायुक्तों ने जो शपथनामा दाखिल किया हाईकोर्ट में गलत तथ्य पेश किए गए, इसके चलते उन लोगों को कहा गया कि आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। तो सरकार का पक्ष उपायुक्तों ने रखा, सरकार भी बचाव में खड़ी है कि नहीं हमारे यहाँ कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। तो एक मतलब जाति विशेष और धर्म विशेष के लोगों को बचाने के लिए जिस तरह से ये दलीलें दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से साफ झलकता है कि इनको मतलब कहना चाहते हैं कि राजनीति जेएमएम के द्वारा की जाती है। जाति और धर्म के चलते राजनीति यहाँ पे झारखंड में एटलीस्ट नहीं चलेगा। मिश्रा जी, नीलम जी सुन लीजिए, भाषण देने के लिए थोड़े बुलाया गया है यहाँ। हाँ नीलम जी सुन लीजिए, ठीक है बोलिए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि इधर उधर की बातें करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष ये रखना चाहेगी कि कल तक तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ये बताती थी कि 1932 का खतियान हमारी अस्मिता से जुड़ा हुआ है, हम उसके लिए जान भी दे सकते हैं। आज उसका चर्चा इंटरनेशनल दल में होता है ना, वो पब्लिकली कभी उसकी चर्चा करना चाहते हैं। और 2-3 विषय बताता हूँ, स्थानीय नीति और नियोजन नीति, जिसको ये बताते थे कि झारखंडियों का स्वाभिमान है, झारखंडियों का अधिकार हम दिलाते रहेंगे। स्थानीय नीति भी तय नहीं कर पाए, नियोजन नीति भी नहीं बना पाए। और एक गंभीर विषय, कल तक कोई 1 साल पहले तक ये कहा करते थे कि चूंकि बाबूलाल मरांडी का विषय स्पीकर के कोर्ट में लंबित है, फैसला नहीं हो पा रहा है,
भारतीय जनता पार्टी अगर सहयोग नहीं करेगी, कोई नेता प्रतिपक्ष चुन के नहीं देती है, तो हम संवैधानिक पदों पर नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। कोर्ट में हलफनामा दिया है इन लोगों ने कई दफे। पिछले अक्टूबर में 2023 अक्टूबर में भारतीय जनता पार्टी ने अमर बाबू को नेता प्रतिपक्ष नामित कर दिया। अब बताइए, उसके बावजूद भी अगर सूचना आयोग का गठन नहीं किया गया सरकार के द्वारा, जहां 30,000 से ज्यादा आवेदन लंबित है, महिला आयोग जहां 26,000 से ज्यादा आवेदन जमा हो चुके हैं, कोई सुनवाई करने वाला नहीं। और सबसे जी दस अंतिम बात बोल रहा हूँ, अंतिम, उसके बाद आप ले लीजिएगा उनका। लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं गई। मैं तीन सिर्फ इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि 3 महत्वपूर्ण विवाद है। लोकायुक्त की नियुक्ति सिर्फ इसलिए नहीं की गई कि इनके सरकार के भ्रष्टाचार के कारण कहीं लोकायुक्त के कोर्ट में न चला जाए, वहां हियरिंग न शुरू हो जाए। इसलिए 3 महत्वपूर्ण विषय, सूचना आयोग से लोग सूचना मांगेंगे कि सरकार की क्रियाकलाप क्या है, कैसे कैसे क्या हुआ, तो इनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए 3 महत्वपूर्ण विभाग लोगों ने अनदेखी थी। अब महिलाओं के दम भरने वाली सरकार ने महिला आयोग का गठन नहीं किया। 26,000 आवेदन लंबित था, उस पर नीलम जी का पक्ष मांगी। नीलम जी, इन तीनों मुद्दों पर बैकफुट पर क्यों है सरकार? हाँ देखिए, बैकफुट पे जाने वाली कोई बात ही नहीं होती है। यहाँ पे बयानबाजी करके अपने आप को साफ सुथरा यहाँ पे सभी रखना कहीं से उचित नहीं होगा। मैं बताती हूँ 1932 की बात, प्रदीप जी जरा ध्यान से सुनिएगा। 1932 को पूरी तरह से विधानसभा से पारित कर दिया गया, राजभवन में जाके रोक दिया जाता है और केंद्र में नहीं भेजा जाता है, क्योंकि आपको पता है, सबको पता है कि राजभवन के सारे पे काम करते हैं। क्या हुआ था? स्थानीय नीति की भी बात होती है। स्थानीय नीति पूरी तरह से 1932 पे आधारित थी और स्थानीय नीति 1932 पे बनाने की जो स्थिति थी, मतलब जो विधेयक था, वो पारित होकर के भेज दिया गया। अगर केंद्र सरकार की मंशा झारखंड के प्रति अच्छा होता, मतलब पॉजिटिव होता, तो वो उसको बनाकर भेजते। लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड को सबल बना, मजबूती की ओर ले जाना भारतीय जनता पार्टी का मंशा है नहीं, जिसके कारण 1932 को गुप्ता जी, ये जो भी आयोग के गठन पर पूछे, आयोग के गठन पर तीनों पास करते हैं, महिला सुरक्षा और महिला रक्षा और महिला अस्मिता। मैं बोलूं, कंटिन्यू करूं क्या? नहीं, बोलिए। ये लोग बात करते हैं महिला जेएमएम पार्टी चाहे कांग्रेस पार्टी, कोई भी पार्टियों में संविधान विशेषज्ञ के हैसियत से बता रहा हूँ कि केशवानंद भारती का नाम केरल में पूरे सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने यह आदेश दिया था कि किसी भी व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकारों का हनन किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून से होता है, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। और उसको सुप्रीम कोर्ट ने ये बात आज नहीं, बहुत पहले ही डिसाइड कर दिया केशवानंद भारती केस में। तो राज्यपाल को ये 2 दिन है कि उनके पास जाके रुका हुआ, ये गलत है। मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा 1932 के सत्याग्रह से। कोर्ट में चैलेंज किया गया। कोर्ट में चैलेंज भी किया गया। जी बिल्कुल। देखिए, मौलिक अधिकारों का हनन करना, हेलो, नीलम मिश्रा जी, हाँ जी, मौलिक अधिकारों का हनन करना और आयोग पर मौलिक अधिकारों का हनन करना, महिला आयोग की नियुक्ति क्यों नहीं हुई, लोकायुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं हो रहे हैं? आप थोड़ा शांति से सुन लीजिए, थोड़ा शांति से सुन। प्रश्न कर रहा हूँ, आप लोग सब्जी उड़ाते हैं, तब जानता है। नीलम मिश्रा जी, उनके 3 प्रश्नों का जवाब बहुत जल्दी दे दीजिए। महिला आयोग 10 सेकंड के अंदर दीजिए। हाँ, ये लोग सवाल को डाइवर्ट करते ना। हाँ, आपका प्रश्न क्या है, बताइए, सवाल क्या है? आयोग, महिला आयोग, लोकायुक्त क्यों नहीं हुई? आप हमको एक बात बताइए ना, आप लोग भी तो बहुत सारा वादा कर करके आए थे ना, क्यों नहीं सर वादा को पूरा कर पाते हैं? आप बताओ, कोई जवाब है आपके पास? हर बार 2 बार, पिछली बार सुनाओ, 2 करोड़ नौकरी की बात हुई थी, 15 लाख की बात हुई थी, 5 स्मार्ट सिटी की बात हुई थी, कालाधन लाने की बात हुई थी। कहाँ गया सारा कुछ? कहाँ गया? एक तरफ आप अपने दोस्तों का कट माफ करते हैं, प्रदीप सिन्हा जी चुनावी वादे करते हैं फिर भूल जाते हैं। सरकार ने 10,000 किसान आत्महत्या किया था, पिछले सरकार में 10,000 से ज्यादा नीलम जी सुन लीजिए, भूखमरी पे लोग मरे हैं यहाँ पे। तो ऐसे प्रदीप जी, बेरोजगारी एक समस्या है, चुनावी वादों बाकी रह जाती है। और झारखंड को हर स्थिति से नीलम मिश्रा जी जवाब तो सुन लीजिए। हाँ बोलिए। बार बार ये दोस्तों की बात करती हैं। हाँ, हेमंत सोरेन का दोस्त आज जेल में बंद है मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में, अवैध उत्खनन के मामले में। उनका विधायक प्रतिनिधि हुआ करता था। ये होता है दोस्ती निभाना।
और उसके अलावा बताता हूँ, किसानों की बात कर रही थी कि किसानों ने आत्महत्या कर दिया। आपका वो सारा दोस्त नैरेटिव को जाके, मैडम चुप तो रही है मैडम, आपके बीच में नहीं बोल रहा था मैडम, आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आपके बीच में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ताओं से ऐसी अपेक्षा तो नहीं होती है कि वो शालीनता से व्यवहार करेंगे, क्योंकि उनको रोकिएगा आप या उनको एक तरफा बोल देते हैं। नीलम जी, डिबेट करना चाह रही हो और आप डिबेट को डिबेट करना चाह रहे हैं क्योंकि वो एक्सपोज हो रही है जवाब सुन किसानों के लीजिए। मामले में। जहाँ तक प्रश्न है, किसानों की आप बात कर रहे हैं, ठीक है प्रदीप जी, जवाब दीजिए, सीधे सीधे जवाब दीजिए। हाँ किसानों की जहाँ तक बात थी, हेमंत जी, वापस हरियाणा आऊंगी में आपके पास। हरियाणा में जो बड़ा आंदोलन इन लोगों ने खड़ा किया था, किसान आंदोलन, टाइम फिक्स हो गया, इंडी अलायंस चारों खाने चित हो गई, तो अब इनका नैरेटिव ही नहीं चलने वाला है। और जहाँ तक मैंने 3 प्रश्न ठीक है हेमंत जी, चलिए मुद्दों पर बात कर लेते हैं। आरजेडी का, क्योंकि आरजेडी लगातार ये कह रही है 22 सीटें उसकी मांग है, क्या कुछ होगा आरजेडी के साथ? क्योंकि बस मात्र 11 सीट बाकी है, 70 सीट पर तो ऐलान हो चुका है। इस चुनावी माहौल में बस एक ही चीज है, दोनों पार्टी चाहे कितनी भी पार्टियां हो, वो सभी जनता कहती कि इधर उधर की बात न कर, तूने जो काम किया उसकी बात कर। आज के दिन जनता जो है सड़कों पर है और जनता जागरूक हो चुकी है, जनता को अपने अधिकारों 10 का सेकंड के अंदर जवाब दीजिएगा, इसीलिए लोगों का कहना है कि हम आरजेडी को दें, जदयू को दे, लोजपा को दे, भाजपा को दे, कांग्रेस, जब सभी पार्टियां ये कर, सभी मतदाता ये कहते हैं अगर तूने विकास का काम किया और जो तुमने वादे किए थे पूरा किया तो मैं तुम्हें वोट दूंगा। यहाँ पर बीजेपी के अलावा सभी पार्टियां वादा खिलाफी दिख रही, इसलिए मैंने कहा कि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो गलत ले दे, तकलीफ ले दे, जरूर चलिए सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक सहमति नहीं बनी है और ऐसे में लगातार सियासी बयानबाजी भी सामने है। बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है नीलम जी, आपका पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगी। प्रदीप सिन्हा जी, श्यामलाल किशोर जी, डॉक्टर नीलम जी, हेमंत गुप्ता जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में अपना वक्त देने के लिए। तो बन गई बात या फिर होगा बवाल इंडिया गठबंधन में, देखना बेहद दिलचस्प होगा क्योंकि 70 सीटों पर कांग्रेस और जेएमएम मिलकर चुनावी हुंकार भरती हुई नजर आएगी। अब मात्र 11 सीट है जिस पर आरजेडी और वामदल को सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बनती हुई दिखाई देगी या फिर बवाल होगा, देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।